Honorable Member Shriman Deepak Prakash, 10 minutes. जी बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। राष्ट्रपति का अभिभाषण यह समावेशी विकास का, विरासत का और विभूतियों का सम्मान का दर्पण है। यह 140 करोड़ की जनता की आत्मा का संदेश है। यह जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी का गुणात्मक परिवर्तन का ये अमर गाथा है, अमर गाथा। महोदय, विकास के बारे में पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बताया है, लेकिन मैं अगर दो पंक्ति में कहना चाहूं तो जो कहते थे कि तकदीर नहीं बदली जा सकती, जो कहते थे कि तकदीर नहीं बदली जा सकती, हमने उन हाथों की लकीरों को ही बदल डाला। भाइयों, इस पूरे उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनजाति समाज के गौरव बढ़ाने का उल्लेख किया गया है और जनजाति समाज के आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का भी नाम उसमें उल्लेख किया गया। और भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? जिन्होंने देश की आजादी में अपने जीवन को आहुति देने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? जो आदिवासी समाज की संस्कार, संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन को आहुति देने का काम किया। बिरसा मुंडा वो थे जिन्होंने विदेशी धर्म के खिलाफ अपने जीवन को आहुति देने का काम किया। न विदेशी सत्ता को स्वीकार किया, न विदेशी धर्म को स्वीकार किया। और उनका सम्मान अगर बिरसा मुंडा का अगर किसी ने करने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। और कांग्रेसियों ने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो विदेशी धर्म के खिलाफ लड़ने का उन्होंने काम किया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष मिशन के अभियान से जहां 80,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जहां जनमन योजना के माध्यम से जहां आदिम जनजाति समाज के लिए उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं महोदय, और आज हमको फक्र है कि राष्ट्रपति भी हमारी संथाली बहन है और संथाली भाषा में आज संविधान लिखने का काम किया गया। संथाली भाषा में संविधान है। भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान है। 140 करोड़ भारतीयों के दिल में विकसित भारत का अरमान है। बहुत बढ़िया महोदय, समय के अभाव है, लेकिन मैं 2-3 विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूं। देश के आंतरिक सुरक्षा के विषय में, नक्सलवाद के बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में प्रारंभ हुआ और वो भी नक्सलवाड़ी स्थान पर प्रारंभ हुआ। और नक्सलवाड़ी आंदोलन का संरक्षण किसके सरकार में हुआ, ये सब कोई जानता है। इन्होंने ऐसे 20 वृक्ष पैदा करने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया, उसमें खाद और पानी देने का काम किया, जो उनके कार्यकाल में 126 जिले प्रभावित हुए। जहां के जिलों के लोगों में जीवन परेशानियों से जूझना पड़ा, उनका जीवन लहूलुहान हुआ। और मैं उल्लेख करना चाहता हूं, केवल इनके कालखंड का, कांग्रेस के कालखंड का महोदय, केवल देश ही नहीं बल्कि इनके शासनकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा क्या थी मैं बताना चाहता हूं। मेरी टेलर एक महिला थी जो इंग्लैंड की नागरिक थी। वो भी भारत में आकर के इनके शासनकाल में नक्सलवादी आंदोलन में सक्रिय हुई और जादूगोला जो सिंहभूम का इलाका है, उस इलाके में यूरेनियम, जो आज यूरेनियम हम जिसको खदान कहते, यूरेनियम माइंस कहते, उसको उड़ाने की साजिश की थी। और वो जेल में जब गई तो उन्होंने एक पुस्तक लिखने का काम किया और उस पुस्तक का नाम है माय ईयर्स इन एन इंडियन प्रिजन। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कांग्रेस के कालखंड में भारत में आंतरिक सुरक्षा कितना खतरे में था, ये इस बात का पुस्तक में उल्लेख किया गया। महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं
पुरुलिया बंगाल और झारखंड का एकदम बॉर्डर इलाका है। पुरुलिया के इलाके में रात को एक विदेशी जहाज आता है और विदेशी जहाज आकर के रात के अंधकार में AK-47 और बारूदों का जखीरा फेंक दिया जाता है। और बारूदों का जखीरा फेंका जाता है और किसके लिए फेंका जाता है? जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस के शासनकाल में वो जहाज भी चला गया और जहाज में जो अपराधी थे वो विदेश चले गए। उसको पकड़ने का इनके पास कोई जज्बा नहीं था। और आज नक्सलवादी घटना 126 जिले से मात्र 3 जिलों में सीमित है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को है। अब नक्सलवादी घटना घटता नहीं है। झारखंड के अंदर दिन और रात में लोग आते और जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के इन बातों को हम सब लोग, पूरा देश आज उनको देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया। अब एक विषय और हम आपके सामने रखना चाहते हैं और वो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में सोमनाथ मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। आज से 75 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले मोहम्मद गजनी ने इसको तोड़ने का काम किया, उसको लूटने का काम किया और वो लुटेरा लूट करके चला गया। उसको फिर से पुनरुद्धार करने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार पटेल और के मुंशी ने करने का काम किया। और जब मंदिर का पुनरुद्धार के लिए उद्घाटन का समय आया तो राजेंद्र प्रसाद इस देश के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति महोदय को उद्घाटन के लिए आग्रह किया गया। नेहरू जी ने उनको रोकने का काम किया। जब उनको रोकने के लिए काम किया, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां जाते हैं और उद्घाटन करते हैं। और जब उद्घाटन करते हैं तो नेहरू जी की सरकार राजेंद्र प्रसाद के भाषण को दूरदर्शन में ब्लैकआउट कर देने का काम करती है। यह उस वक्त का लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग बैठे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण को ब्लैकआउट कर देना। उतना ही नहीं महोदय, सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार से 5 लाख रुपए की अनुदान की राशि दी गई, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने उसे रोकने का काम किया, उसको जाने नहीं दिया। और उसके बाद 1900, सबसे शर्म की बात है, जहां सोमनाथ मंदिर के लिए 5 लाख रुपए रोकने का काम किया तो 1959 में नेहरू जी की सरकार ने हज अधिनियम पारित करके हज की यात्रा के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है महोदय? हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जहां विकास अवरुद्ध था, विरासत को पहचानने का काम नहीं किया और बिरसा मुंडा जैसे हमारे भगवान सरीखे नेताओं को, महापुरुषों को भी अपमानित करने का काम किया, क्योंकि वो विदेशी धर्म के खिलाफ लड़ने का उन्होंने काम किया। महोदय, मैं तय कह करके अपनी बातों को समाप्त करने के पहले टाइम है तो पूरा 1 मिनट। इसलिए ये सरकार जहां ये कांग्रेस के लोग जहां विपक्षी गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को राजनीतिक प्रयोग करने का काम किया है, औजार के रूप में उपयोग करने का काम किया। गरीबी तो हटाने का काम नहीं किया, बल्कि गरीबों को हटाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है, 4 करोड़ पक्के मकान है, 32 लाख मकान तो केवल पिछले साल बने हैं और 4 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण देने का काम किया महोदय। जहां आयुष्मान भारत के तहत 11 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज, उसी के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य योजना
और WHO के द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया। यह देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। चाहे कोई सेक्टर हो, मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर का सेक्टर हो, सभी में भारत की सरकार ने बेहतर और अच्छा काम किया, जिसका उल्लेख इस सरकार, बस 1 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म कर, इसलिए हवाएं कितनी भी प्रतिकूल हो, हवाएं कितनी भी प्रतिकूल हो, हम अपना रुख नहीं बदलेंगे। हवाएं कितनी भी प्रतिकूल हो, हम अपना रुख नहीं बदलेंगे। ना थके हैं पांव हमारे, ना थके हैं पांव हमारे, ना हमने हिम्मत हारी है। भारत को विश्व गुरु बनाने का अब हमारी बारी है। धन्यवाद।